हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन मस्ती में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 8 का मैथ, जो हमने लिया है प्रश्नावली 1.1 से 1.1 का। आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है ये थोड़ा ध्यान से देखिए। कह रहा है कि यहाँ पर कि 5/18 को किससे गुना करना है, -7/72 के व्युत्क्रम से गुना करना है। डायरेक्ट नहीं गुना कर देना है, हमको यहाँ पर व्युत्क्रम से गुना करना है। चलिए देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करते रहिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 5/18, तो 5/18 इसको गुना करना है क्या चीज से, गुना करना है हमको इसके व्युत्क्रम से। यहाँ पर जो देख रहे हैं आप -7/72 जो देख रहे हैं, इसके व्युत्क्रम से गुना करते हैं। इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा मेरा, व्युत्क्रम अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हो जाएगा मेरा 72/-7। व्युत्क्रम का मतलब क्या है, उल्टा देना है आपको, ठीक है। गुणात्मक प्रतिलोम है, इसीलिए इसको हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम को ही व्युत्क्रम बोलते हैं। अब यहाँ पर अगर हम कैंसिल करें तो कैंसिल करने पे हमको क्या मिलेगा, ये देखिए। अब 18 का अगर टेबल पढ़े हम तो 18 चौक 72, 4 हुआ। फिर यहाँ पे हम अगर मल्टीप्लाई कर दे तो हमको मिल जाएगा, क्या बच गया, क्लियरली लिख ही लीजिए आप। 5 गुना 4 बट्टा -7, ये फाइनली आपको मिल गया -20/7, जो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट कर दीजिए। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है ये थोड़ा सा देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है यहाँ पे कि -1/3 गुना 1/2 जोड़ 1/4 बराबर में आपको इतना सारा चीज दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है के रूप में यहाँ पर कौन सा क्या चीज, तो यहाँ पे गुणधर्म है। कौन सा गुणधर्म यहाँ पे फॉलो कर रहा है, ये इस चीज को हमको लिखना है। तो मैं आपको पहले एक बात क्लियर बता दूं, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ जो चल रहा है अभी a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a गुना बी प्लस a गुना सी, इस रूप में मेरा भी काम चल रहा है, ठीक है। ये अब देखिए यहाँ पर सेम वे में इसी तरह से उसमें चल रहा है क्वेश्चन में। तो ऐसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, वितरण नियम बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वितरण नियम बोलेंगे। ये ध्यान रखना है आपको। कहीं कहीं भी वितरकता भी लिखा हुआ मिलेगा तो घबराना नहीं है, दोनों सेम बातें हैं। वितरण नियम यहाँ पे लागू हो रहा है, ठीक है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा क्या चीज, वितरण नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है ये थोड़ा सा देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में कि क्या -1.1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम, यहाँ पर लिखा गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, ठीक है। अगर है तो हमको क्या करना है, कारण सहित उत्तर हमको देना है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, पहले -1.1/8 की बात करें तो -1.1/8 के बदले में हम लिख क्या सकते हैं, पूर्णांक तोड़ने आपको आता होगा कि 8 को गुना करना है 1 से, ठीक है, और उसमें 1 जोड़ना है। अब बट्टा में 8 है, माइनस तो है ही, यहाँ पर माइनस आपको लिखना ही है। ये हो गया। अब यहाँ पे फाइनली मेरा क्या बना, माइनस, और यहाँ पर बन गया मेरे पास 8 को 1 से गुना कीजिएगा तो 8, ये आप अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया 8 × 8, आज 1 जोड़िएगा तो ये आपका हो जाएगा 9, तो -9/8। अब कह रहा है कि इसका प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है कि नहीं। तो अगर देखें कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए एक चीज सिंपल ध्यान रखना है कि संख्या और उसका गुणात्मक प्रतिलोम का मल्टीप्लाई 1 हो जाना चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता दूं, एग्जांपल समझिएगा कि a है और अगर इसका गुणात्मक प्रतिलोम 1/a है, अगर इसको यहाँ पे a को, इसको और फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर दे
रिजल्ट अगर हमको 1 मिल जाता है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। जैसे 1 को हम अगर 1/a से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो a से मेरा कैंसिल हो जाएगा, क्या मिला 1। इसका मतलब ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम है। अब यहाँ पे आप सिंपल सी चीज देख सकते हैं, अगर यहाँ पे क्लियर कर भी सकते हैं, इस चीज को लिख भी सकते हैं कि डायरेक्ट -9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा मेरा -8/9 हो जाएगा। ठीक है, फिर भी अगर देखना चाह रहे हैं तो क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पे क्लियर क्या चीज कि 8/9 है और किसका निकालना है हमको इसका निकालना है। तो दोनों का मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं अदर वे में। पहली बात तो क्लियर है कि क्या का जवाब हमको मिल गया, इसमें नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कर ले क्या चीज कि अगर -9/8 को अगर हम किससे 8/9 से अगर गुना कर देते हैं क्या मिलेगा हमको, देखिए यहाँ पे 8 से 8 कट गया, 9 से 9 कट गया, क्या मिला -1 मिला। हमको मिलना कितना चाहिए 1 मिलना चाहिए। यानी यहाँ पर हम लोग इस चीज को क्लियर कर सकते हैं क्या चीज कि जवाब लिखेंगे हम लोग इसका नहीं। क्या जवाब हो जाएगा नहीं, क्योंकि इसका गुणात्मक प्रतिलोम को गुना करके जो है 1 नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, यानी ये भी लिख सकते हैं उसका गुणनफल 1 प्राप्त नहीं होता है। ठीक, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है ये थोड़ा सा देखिए। कह रहा है कि क्या 3.1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम, यहाँ पर देख सकते हैं गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्यों अथवा क्यों नहीं, ये हमको जवाब लिखना है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या रहा है 3.1/3 के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3.1/3 के बदले में हम लिख सकते हैं अगर 3 गुना 3 जोड़ 1/3, ये हो गया 3 3 9 और 1 10/3 मिला। ठीक है, अब 10/3 का अगर हम गुणात्मक प्रतिलोम निकाले, यहाँ पे अगर हम लिख ले कि 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा 3/10, यानी डिवाइड करेंगे 0.3। एक ये हो गया। दूसरा एक और देखिए, एक तरीका तो यहाँ पे आ गया, क्या का जवाब मिल गया आपको इसमें, हाँ पहला तरीका। दूसरा तरीका देखिए, अब जैसे 3.1/3 को जो आपने तोड़ा 10/3, तो एक है 10/3 और उसका प्रतिलोम हमको दिया हुआ है यहाँ पे 0.3, तो इसको हम लोग को मल्टीप्लाई कर देना है किससे 0.3 से। अगर इसका हम दशमलव हटा दे तो बट्टा में 1 दशमलव हटाएंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो देखिए 10 से 10 कट गया और 3 से 3 कट गया, क्या मिला हमको फाइनली 1 मिल गया। यानी ये कह सकते हैं कि ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम है। जवाब तो हो जाएगा हाँ। क्यों का जवाब लीजिए तो क्योंकि दोनों का गुणनफल, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं क्योंकि 3.1/3 और 0.3 का गुणनफल 1 होता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।